वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिनों बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है आपस में प्रिय छात्रों, वह दिलों का रिश्ता है जो कि कभी टूट नहीं सकता, जो कि रिश्ता हमारा अटूट है। तो आज हम देखते हैं कि झीलों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रिय दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो पीईटी का जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, वो संभावना है कि वह पेपर अगस्त या सितंबर माह में हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि सितंबर माह तक मैं आपका विविध पूरा करवा दूंगा, क्योंकि उसमें 10 नंबर का तो विविधि विविध आ रहा है। और विविध का ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय छात्रों, झीलें। इसमें से प्रश्न पूछता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक की आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, आयोगों ने पूछे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी आयोग हो, यूपीएससी हो, SSSC आयोग हो, आप देखिए उसमें से प्रश्न पूछे। कम से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न इसमें से वो पूछता है प्रिय छात्र। इसलिए मैंने यह बिंदु आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं और आपको समझाने के लिए। और बहुत ही आप देखना मेरा यह वीडियो, आप यह मेरा वीडियो बस 1 या 2 बार में देखेंगे, आपको झीलें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम के टाइम पर एक बार मेरा वीडियो और देख लेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। इसमें प्रश्न जो मैंने यहाँ जो स्तर मैंने रखा है प्रिय छात्रों, वह पीईटी से लेकर यूपीएससी स्तर तक का है। प्रीलिम में आपका इससे बाहर प्रश्न झीलों में से नहीं आएगा, इसकी 100% संभावना है। तो आज मैं बताता हूँ आपको झीलों के बारे में। झीलें क्या होती हैं प्रिय दोस्तों। झीलें जो हैं वो द्वीप का विपरीत होती हैं। जैसे द्वीप क्या होता है, द्वीप में बीच में स्थल भाग होता है जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग रहते भी हैं। और जैसे अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप ही तो हैं, आइलैंड तो हैं। इसका विपरीत होता है प्रिय दोस्तों झील। झील जो होता है उसके चारों ओर स्थल भाग होता है और बीच में जल होता है। प्राकृतिक कुछ झीलें होती हैं और कुछ कृत्रिम झीलें भी होती हैं, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले हम प्रिय दोस्तों आज देखेंगे विश्व स्तर की जो झीलें हैं, क्योंकि विश्व का भूगोल भी आपके पीईटी में भी है और हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर विश्व का भूगोल भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहली जो झील है प्रिय दोस्तों, वह है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी में आपने देखा होगा कि सी लगा हुआ है। इतनी बड़ी झील है कि उसे एक समुद्र तक की संज्ञा दे दी गई है। प्रत्यय में उसके एक तरीके से समुद्र है। तो अब आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछता क्या है, यह वो पूछता है कि इस झील के चारों ओर किन किन देशों की सीमा स्पर्श होती है, या किन किन देशों की सीमा झीलों से छूती है, लगती है। तो सबसे पहली जो झील है कैस्पियन सी, यह प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी। और इससे 5 देशों की सीमा स्पर्श होती है। पहला है कज़ाकिस्तान, दूसरा है ईरान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान और चौथा है अज़रबैजान और 5वां जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अब इसको आप शॉर्ट ट्रिक अपनी बना सकते हो, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बनाई है वह है किटार। के से कज़ाकिस्तान, आई से आपका ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान और ए से अज़रबैजान और आर से रशिया या रूस। किटार। तो 5 देशों की स्पर्श जो सीमा है वो स्पर्श होती है। मैं आपको इसमें नक्शे में भी दिखाता हूँ, क्योंकि बिना नक्शे से भूगोल समझना असंभव सा खेल है, वो याद नहीं रहेगा फिर। देखिए प्रिय दोस्तों, इसमें ये है कैस्पियन सी। ये जो है छोटी सी, बड़ी सी मतलब, लेकिन नक्शे में यहाँ तो छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व की कैस्पियन सी। देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो आपको भूमि इसमें दिख रही है वह है कज़ाकिस्तान।
कज़ाकिस्तान छू रही है, स्पर्श हो रही है ये सीमा, ठीक है। दूसरा है आपका तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है आपका ईरान, ठीक है, और प्रिय दोस्तों, और चौथा है आपका ये अज़रबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, और पांचवा ये देश है रूस। तो 5 देशों की सीमा इससे स्पर्श हो रही है। तो इस झील का नाम है कैस्पियन सी, ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। अब देखते हैं सुपीरियर झील दूसरा। यह है प्रिय दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो अमेरिका और कनाडा की इस जो सीमा है उस पर यह झील है, ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है डुलुथ। ये पूछ चुका है कि सुपीरियर झील के किनारे जो देश है वह कौन सा, कौन सा शहर है, वह शहर है डुलुथ, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको सुपीरियर झील, लेकिन ये वैसे ग्रेट लेक्स में आती हैं, लेकिन फिर भी इसकी लोकेशन आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि लोकेशन से फिर वह जो जगह या स्थान होता है वह नाम जो होता है वो प्रिय छात्रों याद हो जाता है। देखिए ये रही लेक सुपीरियर, ठीक है, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, ये पूरा ग्रेट लेक्स बोलते हैं इन्हें, होम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये रहा सुपीरियर, इसके पास में देखिए ये शहर है डुलुथ, दिख रहा हो आपको शायद थोड़ा बहुत। इसके बाद अगली जो झील है प्रिय दोस्तों वह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए यह है विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया। अब ये आपको दिख रही होगी जो रेखा इसके मार्ग से गुजर रही है वह है भूमध्य रेखा। पूछ चुका है कि विक्टोरिया झील से कौन सी जो रेखा है वह गुजरती है, वह कौन सी है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये रही प्रिय छात्रों लेक विक्टोरिया। अब इसके उत्तर में आप देखेंगे युगांडा देश है, दक्षिण में तंजानिया है, ठीक है, पूर्व में केन्या है, और पश्चिम में जो देश है वो कौन सा है, पश्चिम में देश जो छू रहा है वो कॉन्गो ज़ायरे है, जिसे डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी बोलते हैं। नया नाम इसका यही है, डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और पुराना नाम है जायरे। तो अफ्रीका की झील है और अफ्रीका के शहर बड़ा पूछता है एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं मिशिगन झील की। मिशिगन झील जो है वह पूरी तरीके से अमेरिका में है। यही एक ऐसी झील है जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें मिशिगन जो झील है प्रिय दोस्तों वह पूरी तरीके से जो पूरा भाग जो है वो अमेरिका में है, मिशिगन झील का, ठीक है। और इस पर जो शहर है वह है शिकागो, ठीक है। और अब देखते हैं, थोड़ा क्रम भी ये पूछता है कि झीलों का जो ग्रेट लेक्स है उनका क्रम पूछता है, पूर्व से पश्चिम। थोड़ा ये बाई मिस्टेक से लिख गया उत्तर से दक्षिण, इसको मैं ठीक कर देता हूँ मेरे दोस्तों। यह जो क्रम है वो पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम का क्रम है। तो क्रम क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये। तो देख लेते हैं क्या क्रम है। सुपीरियर सबसे पश्चिम में, फिर मिशिगन, और फिर ह्यूरॉन, फिर इरी, और आखिर में ओंटेरियो। तो सबसे पूर्व की जो झील है वह कौन सी है, ओंटेरियो। फिर उसके बाद पूर्व से हम अगर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो झील आएगी इरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, और आखिर में सुपीरियर। ये क्रम पूछता है प्रिय छात्रों, वेस्ट टू ईस्ट का ये क्रम है, पश्चिम से पूर्व का, ठीक है। अब बात करते हैं अरल सी की। अरल सी एक झील है ये भी। तो यह जो है वो 2 देशों के मध्य है,
कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मध्य है। इसको दिखाने की इतनी आवश्यकता है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ा कम पूछता है, ठीक है। और अब बात करते हैं, एक कजाकिस्तान में एक झील और है, उस झील का नाम है प्रिय छात्रों बाल्कस झील, ठीक है। अब बात करते हैं टंगानिका झील की, ये एग्ज़ाम में पूछता है। टंगानिका जो झील है प्रिय छात्रों वह विश्व की सबसे लंबी झील है। इसकी जो लंबाई है वो 660 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको नक्शे में लेक टंगानिका। तो देखिए ये रही लेक टंगानिका जो है वो यह है प्रिय छात्रों। इसमें हम देखेंगे, देखिए लेक टंगानिका, तो इसमें तंजानिया, ज़ायरे, बुरुंडी और ज़ाम्बिया। देखिए अगर हम इधर देखते हैं जो प्राकृतिक नक्शा है तो ये रही लेक टंगानिका, इधर आपको ये दिख रही होगी। अब इधर हम देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में, तो ये देखिए ये रही लेक टंगानिका, शायद आपको दिख रही हो लेक टंगानिका। अब इसके पूर्व में जो देश है वो तंजानिया है जिसकी राजधानी डोडोमा है। अफ्रीकन देश की प्रिय छात्रों राजधानी जरूर आप याद कर लेना क्योंकि उसमें से जो अफ्रीकन देश है उनकी राजधानी है वो एग्ज़ामिनर पूछता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो तंजानिया, इसकी जो राजधानी डोडोमा है। तो देखिए पूर्व में जो तंजानिया है वो इसमें टच हो रहा है टंगानिका से, और पश्चिम में ज़ायरे, ठीक है, और उत्तर में बुरुंडी, छोटा सा देखिए देश है, और इसमें दक्षिण में जो हो रहा है वो जो छू रहा है वह है ज़ाम्बिया, ठीक है। लुसाका इसकी राजधानी। तो इम्पोर्टेंट है ये, विश्व की सबसे लंबी झील है लेक टंगानिका, जिसकी जो लंबाई है, जो दूरी है वह 660 किलोमीटर है, ठीक है। अगली झील है प्रिय छात्रों बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और खारे पानी की झील है, ठीक है। बैकाल झील है और ये कहाँ पर है, रूस में है। इंपॉर्टेंट है, बस इसका इतना ही फैक्ट्स वो पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। लगभग इसकी 1670 के आसपास मीटर इसकी डेप्थ है, गहराई, ठीक है। अब बात करते हैं मलाबी या न्यासा झील, ठीक है, मलाबी या न्यासा झील। देखिए मलाबी और न्यासा झील प्रिय छात्रों यह रही। इसका नाम मतलब झील एक ही है, नाम दो है, या तो लेक मलाबी आएगा एग्ज़ाम में या लेक न्यासा, बात एक ही है, ठीक है। ये रही आपकी लेक मलाबी। अब ये देखिए तंजानिया से भी छू रही है, ठीक है। मलाबी देश है इसलिए इस झील का नाम मलाबी है क्योंकि इसका झील का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मलावी देश में आता है, ठीक है। और एक ये देश रहा मोज़ाम्बिक जिससे मकर रेखा भी गुजरती है। तो 3 देश इससे छू रहे हैं, ठीक है, मलावी, तंजानिया और मोज़ाम्बिक, ठीक है। अगली जो झील है झील क्या प्रिय छात्रों, कनाडा की कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनका क्रम एग्ज़ाम में पूछता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनर पूछता है इसमें प्रिय छात्रों, और जो एग्ज़ामिनर पूछता है उसको तो बताना ही होगा। देखिए ये पहले देखते हैं पॉलिटिकल मैप। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में यह देश है कनाडा, और यह है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह है मैक्सिको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो कनाडा में जो पॉलिटिकल मैप में सबसे ऊपर की जो झील है उत्तर की वह है प्रिय छात्रों लेक ग्रेट बियर। उसके बाद आएंगे ये है लेक ग्रेट स्लेव, ठीक है, देखिए, ठीक। फिर आएंगे लेक ग्रेट, लेक अथाबासा, फिर आएंगे लेक रिएंडर पे, ठीक है, और फिर आखिर में लेक विनिपेग, ठीक है। देखिए मैंने इसका क्रम में यहाँ पर लिख भी दिया है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबासा, रिएंडर और आखिर में विनिपेग। ये कनाडा की प्रमुख झीलें हैं और पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और एक अलग से मैंने झील लिख दी है मैनीटोबा। तो ये पूछ चुका है कि मैनीटोबा झील किस देश में है, तो मैनीटोबा झील कनाडा में है, ठीक है। अब बात करते हैं टिटिकाका। ये बड़ा एग्जामिनर पूछता है, बड़ा से शौक है पूछने का, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। टिटिकाका, टिटिकाका जो झील है प्रिय छात्रों
यह विश्व की सबसे ऊंची नौका गम्य झील है। मतलब नौका गम्य झील का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप इस झील के अंदर नाव पर सैर के लिए जा सकते हैं। नौका गम्य का मतलब यही होता है, नाव से घूमना। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर यह नौका गम्य झील है, लेक टिटिकाका। ठीक है, अब इसकी मुझे आपको लोकेशन दिखानी होगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यह दक्षिण अमेरिका की प्रिय छात्रों सबसे लंबी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है और ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। ये देखिए, ये रही लेक टिटिकाका। यह देश है पेरू और यह है बोलिविया और यह रही लेक टिटिकाका। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है लेक टिटिकाका। अब बात करते हैं, कुछ झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे तुर्काना झील है। यह इसे एक झील का नाम और बोला गया है रुडोल्फ झील। तो लेक तुर्काना, लेक रुडोल्फ, ये कहाँ पर है? केन्या में। इनकी लोकेशन पूछ लेता है, केन्या में है। और जो लेक रुडोल्फ है उसका थोड़ा हिस्सा इथियोपिया में भी है। ठीक है, और लेक टाना जो है वो कहाँ है पूरी तरीके से? इथियोपिया में। ठीक है, अब बात करता हूँ एक जो झील पूछता है करीबा, लेक करीबा, उसकी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें से प्रश्न काफ़ी आता है। यह रही प्रिय दोस्तों लेक करीबा, यह रही। तो ये देखिए, ऊपर ज़ाम्बिया है, नीचे जिम्बाब्वे है। तो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा पर है लेक करीबा और इस पर ही करीबा बांध है। देखिए, मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये रही लेक, ये है लेक करीबा। और यहाँ पर जो नदी, इसमें जिस नदी का इसमें जल आता है वह है ज़ोम्बेज़ी। ये आ रही है ज़ोम्बेज़ी नदी और इस पर एक डैम है, करीबा डैम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेक नासेर, जिस पर जो बांध है वो प्रसिद्ध बांध है असवान डैम। असवान जो बांध है वो लेक नासेर पर है और ये मिस्र में है। ठीक है, एक प्रश्न बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर, टिटिकाका से भी ऊपर। तो यह जो झील है वो है ठेसो सिकुरू। कौन सी है प्रिय छात्रों? ठेसो सिकुरू। और कहाँ पर है ये? तिब्बत में है। ठीक है, और थोड़ा आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं ज़रा एक गिलास पानी पी लूँ। ठीक है प्रिय छात्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि कुछ महाद्वीप, मतलब जो महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, देख लेते हैं। लेक आयर। तो लेक आयर जो है प्रिय छात्रों, वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेक आयर। ठीक है, और उसके बाद है लेक विक्टोरिया, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। लेक वोस्टोक, ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसकी सबसे बड़ी झील है। और लेक या मतलब कैस्पियन सी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और फिर लेक लाडोगा, यह यूरोप, जो कि थोड़ी मतलब यूरोप क्या है, मतलब यूरोप का, रूस एक ऐसा देश है प्रिय छात्रों जो एशिया और यूरोप दोनों
महाद्वीपों में आता है। तो जो यूरोप महाद्वीप में जो भाग रूस का आता है वही झील है लेक लाडोगा, ठीक है। और लेक सुपीरियर यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। लेक टिटिकाका यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी जो सबसे भारत की जो झीलें हैं उनकी हम बात करते हैं, राज्यवार हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश हम देखते हैं सबसे उत्तर में वह है लद्दाख। तो लद्दाख की जो झील है पेंगोंग सो, तो पेंगोंग सो जो है प्रिय छात्रों उसका 2/3 भाग जो है वो चीन में है और 1/3 भाग हमारे भारत देश में है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी झील है सो मोरेरी, ये प्रिय छात्रों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में मैं आपको एक नया एक वीडियो बनाऊंगा अलग से और मैं पूरा समझाऊंगा कि कौन सी झीलें रामसर साइट हैं और रामसर जो भाग है रामसर है क्या, एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि रामसर एक शहर है जो कि कहाँ पर है, ईरान में है। तो वहाँ जो देश है ईरान, वहाँ पर एक शहर है रामसर। तो रामसर में क्या हुआ था कि जो वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको लेकर एक बैठक हुई और उस देश में ईरान में वहाँ जो शहर है रामसर, वहाँ एक कन्वेंशन हुआ और यह कन्वेंशन हुआ कि जो हमारे देश की झीलें हैं, विश्व की झीलें हैं, उनका संरक्षण होगा, जिससे कि जो जलवायु है या वहाँ की जैव विविधता है वो बनी रहे और जिससे कि जो जल है वो एकत्रित भी होता रहे और उसका यूज़ भी होता रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रामसर साइड में कौन कौन सी झीलें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सो मोरेरी, सो का मतलब ही झील होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सो मोरेरी झील तो यह एक गलत वाक्य होगा क्योंकि सो का मतलब ही वहाँ की जो भाषा है उसमें उसका यही अर्थ होता है झील, सो मोरेरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसे माउंटेन झील भी कहते हैं सो मोरेरी को और यह एक रामसर साइट है और ये चांगथांग पठार में है लद्दाख की। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की झीलें। तो जम्मू और कश्मीर में पहली जो झील है वूलर झील, यह प्रिय छात्रों गोखुर झील है, ठीक है। और इसमें जो पानी आता है वो झेलम का आता है और यह भी एक रामसर साइट है, ठीक है। और इसके बाद झील है मनसवाल झील, ठीक है, और तरसर झील, फिर डल झील, फिर होकेरा झील। होकेरा झील प्रिय छात्रों रामसर साइट है और इसमें भी झेलम का पानी आता है। सुरेंसर मानसर झील, एक्चुअली ये 2 झीलें हैं, सुरेंसर अलग है, मानसर अलग है, लेकिन छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन इसको इसलिए एक साथ नाम दिया गया है सुरेंसर मानसर झील, यह भी रामसर साइट है। फिर है मनसवाल झील। मनसवाल जो झील जो है वहीं पास में एक मुग़ल गार्डन बना हुआ है, वह उस समय नूरजहाँ ने बनवाया था मेरे छात्रों, ठीक है। और उस गार्डन का नाम है झरोखा मुग़ल गार्डन, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य झीलों का एक तरीके से वो राज्य है। 2 जो राज्य यहाँ मतलब जैसे कि 2 शहर हैं, एक है शहर उदयपुर और दूसरा है भोपाल, इनको झीलों का एक तरीके से शहरों की ये संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो राजस्थान में हम देख लेते हैं फतेह सागर झील, ये कहाँ पर है, अभी मैंने बात की थी उदयपुर में, ठीक है। और यह कृत्रिम झील है, जो उस समय के महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था और यह कृत्रिम झील है। और इसके बाद है झील प्रिय छात्रों ढेबर या जयसमंद झील, ठीक है। यह है पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह भी कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। और सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वह कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंसागर झील है और कहाँ पर है प्रिय छात्रों, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, रिहंड डैम के पास में। फिर है राजस्थान की नक्की झील, ठीक है, यह कहाँ पर है, माउंट आबू के पास में है और यहीं पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो
राख थी, जो उनकी एशिस थी, वो मतलब विसर्जित की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो पिछोला झील है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। पिछोला झील बहुत बार आ चुकी है, कहाँ पर है? तो पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में झील जो है पखल झील है। ठीक है, यह वारंगल जिला, जो कि काकतीय वंश के उस समय राजा थे, राजा गणपति देव, उन्होंने बनवाई थी पखल झील। अब बात करते हैं अमीनपुर झील की। यह पहली झील थी जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज दर्जा दिया गया था अपने छात्रों, और यह संगारेड्डी जिला में है। अब बात करते हैं हुसैन सागर झील की। ठीक है, यह कुली कुतुब शाह ने 1563 ईस्वी में उस समय बनवाई थी। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। और इसमें मूसी नदी का पानी आता है, जिस पर कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। ठीक है, तो और हुसैन सागर झील दक्षिण भारत की पहला, मतलब हुसैन सागर झील के पास में ही हुसैन सागर तापी विद्युत केंद्र बनाया उस समय गया था, और वह दक्षिण भारत का पहला तापीय शक्ति ग्रह था, जो कि 1920 में निज़ाम मीर उस्मान अली खान द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं केरल राज्य की जो झीलें उनके बारे में। तो जो झील है वेम्बनाड झील। ठीक है प्रिय छात्रों, तो वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और दूसरी बड़ी रामसर साइट है। वेम्बनाड झील की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये रही वेम्बनाड झील, ये है वेम्बनाड झील, केरल में है वेम्बनाड झील, और ये है खारे पानी की झील है। ठीक है, और यह रामसर साइट भी है प्रिय छात्रों। ठीक है, और वेम्बनाड जो झील है वो दूसरी बड़ी रामसर साइट है भारत की, और सबसे बड़ी जो रामसर साइट है भारत की वो कौन सी है? वह है सुंदरबन जो क्षेत्र है वो है। वेम्बनाड झील में नौका गम में, मतलब नौका रेस होती है। आपने कभी देखा होगा जब हम लोग डिश वगैरह, मतलब जो टाटा स्काई वगैरह नहीं थी उस समय, डिश वगैरह भैया बहुत बड़े बड़े परिवारों में उस समय होती थी, और मध्यम वर्गीय कुछ उस समय लोग होते थे, मतलब फैमिली के लोग होते थे, वो है उनके यहाँ डिश बहुत कम होती थी, जैसे हम जैसे भाइयों के यहाँ और भी लोगों के यहाँ। तो डीडी नेशनल पे बड़ा उस समय पूरे देश की संस्कृतियों का एक विज्ञापन आता था। उसमें एक नौका, मतलब बहुत सारे लोग बैठे होते थे, और लंबी सी नाव होती थी, और उसमें वह मतलब एक तरीके से उनकी रेस हो रही होती थी। तो वही जो रेस होती है वह केरल के वेम्बनाड झील में रेस होती है, और इस रेस की ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी रेस। ठीक है, तो नेहरू इसमें ट्रॉफी जो नौका रेस है वह प्रिय छात्रों वेम्बनाड झील में होती है। ठीक है, और यह क्या है? दूसरी बड़ी रामसर साइट भी है। एक्चुअली क्या है, केरल की जो 3 प्रमुख झीलें हैं, और तीनों की तीनों रामसर साइट हैं, इसलिए तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी है इसके बाद सस्थम कोट्टा झील। ठीक है, यह भी क्या है? रामसर साइट है। फिर आखिरी कौन सी झील है? अष्टमुड़ी झील, यह भी रामसर साइट है। अगला जो राज्य है कर्नाटक, सॉरी प्रिय छात्रों, कर्नाटक में झील है लिंग बुड़ी झील, लिंग बुड़ी झील, और इसमें कावेरी का जल आता है, और ये मैसूर में है। दूसरी है नर संबंधी झील, यह मैसूर में है। ठीक है, और तीसरी है उलसूर झील। जो उलसूर झील है वो बंगलुरु में है, और लीवेन बेंथम बेंटिंग जो उस समय के कमिश्नर साहब थे उन्होंने बनवाई थी। तो एक तरीके से यह कृत्रिम झील है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, इसमें एक ही झील है सेला लेक। क्या नाम है इस झील का? सेला लेक। यह बौद्धिस्ट बड़ा इसे इतना पवित्र मानते हैं कि वहाँ पर इसकी एक तरीके से पूजा भी होती है। ठीक है, और यह तवांग तथा पश्चिम कामेंग जिला की
बाउंड्री पर है या जिला की सीमा पर है। उसके बाद है अगला झारखंड राज्य, उसकी झील है उधवा झील। कौन सी झील है प्रिय छात्रों? उधवा झील। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश की एक ही महत्वपूर्ण पूछता सरसई नवार झील, जिसको 2020 में या 2021 के शुरुआत में ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस बार भारत की 5 झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है प्रिय छात्रों। और आप मेरे एनएम क्लासेस के कमेंट सेक्शन में बताएंगे वह 5 झीलें कौन सी हैं। ठीक है, सरसई नवार झील यह भी इस बार क्या बनी है? रामसर साइट बनी है। त्रिपुरा में झील है रुद्रसागर झील, जहाँ पर बीच में कौन सा एक महल है, उस महल का नाम है नीर महल। नीर महल ही उसे इसलिए नाम दिया गया है, नीर में जल, जल में जो महल है उसका नाम है नीर महल। ठीक है, और यह महाराजा वीर विक्रम माणक्य जी ने बनवाया था। ठीक है, तो भाग 1 इस तरीके से हमारे देश की और विश्व की झीलों के बारे में मैंने आपको बताया, और भाग 2 इसका जल्द ही आपको कल तक मिल जाएगा। जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी हैं, वो आप इसमें पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर एनएम क्लासेस पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस, कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। और प्रिय छात्रों, मेरी क्लास को, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट दीजिए। और इसके साथ ही हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।